Hello friends, in this video we are going to learn about the features of Memorandum of Association. So friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो एक बेसिक कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है, उसके फीचर्स क्या हैं। हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हर कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, वन पर्सन कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी को ये बनाना पड़ता है और फॉर्म करने के बाद, इसको प्रिपेयर करने के बाद इसको हमें आरओसी के पास रजिस्टर कराना होता है। ये कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को कंपलसरी बनाना पड़ता है और रजिस्टर कराना पड़ता है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। सो स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। सो फीचर्स में फर्स्ट फीचर्स दिया है, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच स्टेट इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। सो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके फर्स्ट फीचर्स में हम देखते हैं कि वो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा उसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में सबसे पहले लगेगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के फॉर्मेशन में लगेगा। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। सो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट क्या शो करेगा, ये डॉक्यूमेंट में क्या होगा, तो विच स्टेट इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो उस कंपनी का एम और कंपनी का ऑब्जेक्ट बताएगा कि कंपनी जो स्टार्ट की जा रही है या कंपनी जो स्टार्ट होगी उसके बाद वो क्या एम से अपने कंपनी को रन करेगी, बिजनेस को रन करेगी। सो इसमें कंपनी का एम और ऑब्जेक्ट डिसाइड करके बताया जाएगा कि ये कंपनी का एम और ये ऑब्जेक्ट है, और कंपनी आने वाले दिनों में जब स्टार्ट होगी उसके बाद ये एम और ऑब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगी, अपने बिजनेस को परफॉर्म करेगी। सेकेंड फीचर्स है, इट डिस्क्राइब एंड रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। सो यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो डिस्क्राइब करेगा, शो करेगा कि कंपनी और कंपनी के जो आउटसाइडर है उनके बीच का रिलेशन कैसे होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, किसके ऊपर? आउटसाइडर्स के ऊपर। कंपनी इंडिविजुअली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि एक रिलेशनशिप भी होगा किसके बीच में? कंपनी और आउटसाइडर्स के। तो आउटसाइडर कौन कौन है? तो कंपनी का शेयर होल्डर है, सप्लायर है, क्रेडिटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई अदर पर्सन हो। तो ये रिलेशनशिप शो करेगा कंपनी और आउटसाइडर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम बात करें, कंपनी में अगर किसी ने शेयर खरीदा और शेयर होल्डर बन गया, तो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच का रिलेशन क्या होगा? सो शेयर होल्डर कंपनी का ओनर माना जाएगा। तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच का रिलेशनशिप ये है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर माना जाएगा। उसी तरह से कोई अगर कंपनी में डिबेंचर परचेस करता है तो डिबेंचर होल्डर, जो जिसने डिबेंचर परचेस किया है, उस डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो डिबेंचर होल्डर कंपनी का ओनर नहीं माना जाएगा, वो कंपनी का क्रेडिटर माना जाएगा। तो एक रिलेशनशिप होगा कंपनी से आउटसाइडर का, वो रिलेशनशिप जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब करेगा कि जो आउटसाइडर है उसका कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, उसको हम क्या हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट फीचर्स है, एवरी कंपनी नीड टू प्रिपेयर एंड सबमिट इट टू आरओसी। सो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनी को आरओसी को ये डॉक्यूमेंट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट अगर हम देखें, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वन पर्सन कंपनी हो, उन सारी की सारी कंपनीज को ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्रिपेयर करने के बाद इसको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर्स है, इट इज प्रिपेयर बाय प्रमोटर एंड नीड टू बी साइन। सो इसको प्रिपेयर कौन करेगा? तो बेसिकली ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसको प्रिपेयर कौन करेगा? तो उसको प्रिपेयर कौन करेगा? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन? वो पर्सन जो कंपनी का बेस रखते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने में, फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कंपनी का बेसिक और फाउंडेशन रखते हैं। सो ये जो प्रमोटर्स हैं यही इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रिपेयर में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस पर्सन को हम प्रमोटर्स कहते हैं। और ये प्रमोटर्स को प्रिपेयर करने के बाद, बनाने के बाद उस पर क्या करेगा? अपनी साइन करेगा। अब हम इस केस में देखेंगे कि तीन अलग अलग कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, तो उसमें कितने कितने प्रमोटर्स हमें लगेंगे मिनिमम,
और उस पर किस किस की साइन होगी। सो बात करेंगे हम पब्लिक कंपनी से, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 प्रमोटर्स का रिक्वायरमेंट है। 7 प्रमोटर्स यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद वहाँ पर अपनी सिग्नेचर करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, उसे सब्सक्राइब किया है। तो बेसिकली जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी पब्लिक कंपनी का प्रिपेयर किया जाएगा, सो उसके प्रिपरेशन में मिनिमम 7 प्रमोटर्स का रिक्वायरमेंट होगा और वो 7 के 7 प्रमोटर्स जो है उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे। बात करें प्राइवेट कंपनी की, सो प्राइवेट कंपनी में भी हमें प्रमोटर्स का रिक्वायरमेंट है। कितने प्रमोटर्स का, तो मिनिमम 2 प्रमोटर्स जो है वो प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड होंगे और वो दोनों के दोनों प्रमोटर्स जो है वो उस पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। अब बात करें 1 पर्सन कंपनी की, तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम कितने पर्सन है, 1, और मैक्सिमम भी कितने, 1। सो यहाँ पर एक ही प्रमोटर्स होगा और वो सिंगल प्रमोटर जो है उसे प्रिपेयर भी करेगा और उस पर अपनी क्या करेगा, साइन करेगा। सो बेसिक हमने देखा यहाँ पर कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको प्रिपेयर प्रमोटर्स करेंगे। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की कंपनी है, उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ प्रमोटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन का रिक्वायरमेंट है, प्रमोटर्स का रिक्वायरमेंट है, जो उसे प्रिपेयर करेगा और प्रिपेयर करने के बाद उस पर अपनी साइन करेगा। इट कंटेन डिफरेंट क्लॉसेस। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं। क्लॉज होते हैं, जैसे हम बात करें नेम क्लॉज कि कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ये बेसिक जो क्लॉजेस हैं वो क्लॉजेस उसके अंदर होते हैं। तो टोटल 6 क्लॉजेस हैं, वो 6 के 6 क्लॉज जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगे। जैसे नेम क्लॉज में शो किया जाएगा कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या रखा गया है, तो जो नाम कंपनी का होगा वो यूनिक होगा, जैसे दूसरी कंपनीज के नाम है वो नाम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल 6 क्लॉज है, जिसमें हम नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एड्रेस क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नाम से हम इसे जानते हैं। ये सारे के सारे क्लॉसेस जो है वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होंगे। नेक्स्ट फीचर्स है, as it define the nature and characters of company, it is not easy to alter the clause. So ये define करेगा बेसिकली कंपनी का एम, ऑब्जेक्ट, कंपनी का कैरेक्टर क्या है। बेसिकली हमने देखा कि कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि कंपनी का एम ऑब्जेक्ट क्या है या बेसिक कंपनी का कैरेक्टर क्या है। तो कंपनी का कैरेक्टर इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पता चल जाएगा कि कंपनी किस एम को लेकर आगे बढ़ेगी, किस एम के हिसाब से अपना बिजनेस करेगी, तो उसका कैरेक्टर हमें पता चल जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर हो गया तो क्या उसे चेंज करना, अल्टर करना आसान है? नहीं। यहाँ पर एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर हो गया तो उसको अल्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजंस आपको पास करने, फॉलो करने और उसके बाद जाकर वो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद उसको अल्टर करने मिल सकता है, चेंज करने मिल सकता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना, अल्टर करना मोर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो मीटिंग में पास करना होगा और बहुत सारे प्रोविजंस है, वो प्रोविजन और गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। सो नेक्स्ट फीचर्स में हम देखेंगे, इट कैन नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्री टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है, तो सारी की सारी जो इंडियन कंपनीज है, वो सारी की सारी कंपनीज जो है इंडिया में जो भी कंपनीज बिजनेस रन करती है, वो सारी की सारी कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना होता है। तो सारी की सारी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करती है। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किया जाएगा तो उसके अंदर एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो प्रोविजन दिए गए हैं, उन प्रोविजन को काउंट्री करते कोई एक्ट यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं डाला जाएगा। यानी जो एक्ट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, उसके अगेंस्ट में कोई एक्ट इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं डाला जाएगा। जैसा कंपनीज एक्ट का जो रूल है वो रूल वहां रहेगा, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके कॉन्ट्री में कोई एक्ट नहीं डालना है। एनी एक्ट डन विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायलेंट। सो अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया किसी डायरेक्टर के थ्रू, प्रमोटर के थ्रू, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे पावर्स दिए गए कि वो क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। सो हम बेसिकली बात करें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर कोई पावर के बियॉन्ड कोई एक्ट होगा तो उस एक्ट को हम अल्ट्रा वायर यानी कि इनवैलिड एक्ट कहते हैं। यानी कि जो भी एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, तो उन सारे एक्ट को हम इनवैलिड काउंट करेंगे। वो एक्ट वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा।
नेक्स्ट फीचर्स में इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनीवन वांट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब पब्लिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो जब कोई भी कंपनी अपनी कंपनी को फॉर्म करेगी या कोई कंपनी जब फॉर्मेशन होगी तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली होगा। यानी कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, इंटर होना चाहता है, किसी तरह का कोई रिलेशन रखना चाहता है, तो उसे उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स का, यानी उसके अंदर क्या डिटेल्स है, कंपनी का क्या एम ऑब्जेक्ट है, तो कंटेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट है, तो जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। यानी हम इन शॉर्ट ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो पर्सन कंपनी के साथ डील करने आ रहा है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है, तो उस पर्सन को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा नॉलेज है। तो इन केस अगर कोई पर्सन किसी तरह से कंपनी में डील करता है और उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा नॉलेज है और फ्यूचर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें सामने वाली पब्लिक की मिस्टेक मानी जाएगी क्योंकि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट पब्लिकली होता है, यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। हर पब्लिक को जो कंपनी के साथ किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहती है, तो वो कंपनी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगी तो उसको इसके पूरे कंटेंट्स का, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर्स है The Companies Act 2013 has prescribed the format in form of table A, B, C, D and E for preparing the memorandum of association for different types of company. So अलग अलग टाइप्स की कंपनी है, जैसे हमने बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वीडियो में देखा था कि अलग अलग टाइप की कंपनी है, चार्टेड कंपनी, रजिस्टर कंपनी, या फिर हम बात करें किंग वगैरह जो कंपनी बनाते थे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी है। तो जिस टाइप की कंपनी है उसके लिए कंपनीज एक्ट में अलग अलग टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, डी और ई के हिसाब से अलग अलग टेबल बनाए गए। तो जो जिस टाइप की कंपनी है उस टाइप का जो टेबल जो है उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी में कहा गया है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको टेबल ए, बी, सी, डी, ई में इसे डिवाइड किया गया है। जिस टाइप की कंपनी होगी वो उस टाइप का टेबल जो है वो प्रिपेयर करेगी और अपने कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म करेगी। थैंक यू फ्रेंड।